अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, क्या समझते हैं कि ये हुकूमत चला लेंगे? जब 15-16 चोर मिल के डाका मारते हैं ना, तो वो चोर जब बंटवारा करने लगते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को कत्ल करने पे उतर आते हैं। मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि जनाब, आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इलेक्शन कैंपेन में कौन लोग होते थे आप जानते हैं? नवाज शरीफ कौन है जिसने हेलीकॉप्टर से मोहतरमा की तस्वीरें एडिट करा के नीम बरहना हालत में एडिट शुदा तस्वीरें फेंकी थी पूरी कौम में, मोहतरमा का उन पे तोहमतें लगाई थी। तुम अपनी माँ की इज्जत बेचने वालों के गोद में जाके बैठ गए, उनको जाके वजीर आजम बनाए हो। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और मैं पूछता हूँ अपने उन महाजिर भाइयों से जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके इंडिया से पाकिस्तान आया, मैं कहता हूँ इन्हें महाजिर ना बोलो, ये मुझसे बड़े पाकिस्तानी हैं। तुम लोगों की नुमाइंदगी करने वाले महाजिर को बेच गए हैं। इन्हें बताओ कि महाजिर ना नॉट फॉर सेल। और बेचा किसके लिए? जिन अंग्रेजों से गुलामी के छुटकारे के लिए पाकिस्तान बना, उन अंग्रेजों के आगे तुम लोगों को बेच आए महाजिरों। कब जागोगे तुम लोग? ये कहते हैं भिखारी कौम है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भाई इन लोगों को बताओ कि मेरा पठान सारा दिन कूड़ा उठाने को तैयार होगा, भीख नहीं मांगेगा। मेरा पंजाबी सारा दिन, सिंधी सारा दिन, बलोच जो है वो सारा दिन, बलोचों की भी दस्तार बेची गई है। वो जिनको बलोच कहते थे कि हमारे जो लोग अगवा हो जाते थे उनकी रिहाई की बात करने आएंगे, अमेरिका की खातिर अपनी दस्तार बेच आए हैं। हम इन्हें बताते हैं हम वो नहीं जो जुब्बा व दस्तार बेचते हैं या मसलहत के नाम पे किरदार बेचते हैं। मैं ये कहता हूँ मेरा सिंधी, मेरा बलोची, मेरा पंजाबी सारा दिन सख्त धूप में खेतों में काम करेगा, भट्टों में काम करेगा, वो चिट्टा सफ़ेद भी है, उसका रंग काला स्याह हो जाता है, भीख नहीं मांगता। तुम कहते हो ये भिखारी कौम है। और फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि भाईजान मुझे ये बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देंगे, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा किन्होंने उठाया हुआ है? 7 सालों से एक ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा पाकिस्तान नहीं आ पाता। वो बेचारा सुबह का नाश्ता नहीं करता, दिन का खाना और रात का खाना खाता है। जो 10-20 रियाल रोजाना के सुबह के नाश्ते के बचते हैं, वो अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए बचा के रखता है। तुम उसको वोट का हक नहीं दे रहे, तुम उससे वो हक छीन रहे हो। तुम उस ओवरसीज पाकिस्तानी जो हर 2-2 टके के बंदे की बात सुनता है, तुमने उसको 70 सालों में नौकरी नहीं दे पाए पाकिस्तान में। वो अपने रोजगार के लिए मुल्क से बाहर गया। वो चाहता तो वो और भी तरीकों से पैसे भेज सकता था, लेकिन वो बैंक में भेजता है कि मेरे मुल्क की मईशत चले। तुम लोग तो लूट मार करके खा गए हो। उस ओवरसीज पाकिस्तानी कहते वोट नहीं देगा। हम निकलेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक के लिए, नौजवान निकलेंगे इस मुल्क के, और जब तक उनको वोट का हक नहीं मिलता इंशाल्लाह हम उठ के नहीं आएंगे। ये कौम तैयार रहे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को इलेक्ट किया। ये कौम तो धाड़े मार मार के रो रही है कि मॉडल टाउन में जिस माँ के मुंह के अंदर इन्होंने पिस्तौल रख के गोली चलाई है, उस माँ के कातिलों को इन लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है। और शर्म से मैं तो सर उठाने के काबिल नहीं रहा जब मैंने राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ा कि मोदी साहब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किस मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं, जहां बिकाऊ माल 2 टकों पे बिक जाते हैं, अपने जमीर का सौदा कर देते हैं। किसके आगे बिक रहे हो यार? बिकाऊ ही बनना था, दलाली करनी थी, किसी अच्छे बंदे के आगे कर जाते। किसके आगे बिक रहे हो जिसने तुम लोगों की हुकूमतों में ड्रोन अटैक्स किए? मेरे मुल्क के 70,000 लोग शहीद हुए। मेरे मुल्क के मदरसों में धमाके हुए, 6-6 साल के बच्चे शहीद होते और कहा जाते दहशतगर्द मारे गए थे। मेरे एपीएस पे अटैक हुआ, 150 बच्चे, प्रिंसिपल को जला दिया गया था उस खातून को। तुम लोग उनके आगे दलाली करके बेकाय, जिनकी वजह से दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों ने मेरे अगवानियों को दाढ़ियों से नोच के वो गुआंतानामो बे में भेजा था, उन्हें नीम बरहना हालत में बरहना करके बहन भाइयों के सामने एक दूसरे को स्टैंड कराए जाते थे। जो लोग जाके आफिया सिद्दीकी को खरीद चुके, हमारे मुंह पे थप्पड़ मार चुके कि मनाओ 14 अगस्त, मनाओ 23 मार्च। किस तरह मनाएं? किस मुंह से मनाएं कि हमारी बेटी अगियार के हाथों में, और उन्हीं अगियार के हाथों में तुम लोग जाके अपने ज़मीर का, अपनी कौम का सौदा कर आए हो, अपने ईमान का। यहाँ शाकिर शुजा आबादी रहमत अल्लाह उनके